अस्सलाम वालेकुम या कन अब्दु या कन नस्ताइन। आज हम क्लास 9th है जेके बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसमें हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का है और इसको किस तरह का होना चाहिए और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग करते हैं। एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ पिवटल फॉर द नेशंस ग्रोथ। पाकिस्तान में तालीम जो है वो कौम की नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। पिवटल का मतलब है अहम। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लिटरेसी रेट्स, ये सिर्फ शरह-खानगी के बारे में नहीं है, बट आल्सो अबाउट टीचिंग मैथडोलॉजीज, बल्कि पढ़ाने के तरीक़ों एंड हाउ एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड, और एग्ज़ाम यानी इम्तहान कैसे होते हैं उनके बारे में भी है। लिटरेसी रेट जो है ना वो होता है कि पढ़ना लिखना जानना। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो है ना वो 60 से 65% है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं। ठीक है, दीज एस्पेक्ट्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ओवरऑल क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। ये पहलू अहम तौर पर मुल्क के अंदर जो है ना तालीम की कदर को जो है ना और क्वालिटी को वो असरअंदाज करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, सिंस गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में हमने आज़ादी हासिल की है। ठीक है, 1947 में आज़ादी हासिल की है। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो मुसलसल तब्दील हो रहा है। ठीक है, फेसिंग वेरियस चैलेंजेस, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात या और जो है चैलेंजेस वो बर्दाश्त कर रहा है, वो देख रहा है। ठीक है, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसा कि सियासी बदअमनी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में कोई भी जो है हुकूमत कायम नहीं रहती। ठीक है, एंड इकोनॉमिक लिमिटेशंस, और माशी हदूद। ठीक है, माशी हदूद यानी कि बजट जो है ना इनका बहुत कम होता है एजुकेशन के लिए, क्योंकि तरक्की जो है ना हम बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, इस वजह से जो है ना हमारी इकॉनमी भी तबाह होती जा रही है। दीज चैलेंजेस हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशनल पॉलिसीज़, ये जो मुश्किलात हैं ये बड़े पैमाने पर एजुकेशन जो है ना उसको, तालीम को, उसकी पॉलिसियों को मतलब कि असरअंदाज हो चुकी हैं उसके ऊपर। ठीक है, तबाह कर दिया एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों ने। डिस्पाइट कंसिडरेबल डिस्पैरिटीज़ इन लिटरेसी रेट्स, इन मुश्किलात के बावजूद यानी कि लिटरेसी रेट में जो है ना फ़र्क, एंड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन पार्टिकुलरली नोटेबल, ये ख़ास तौर पर जो है ना नोट रखने के काबिल है, मतलब कि काबिल गौर है बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। अर्बन और रूरल एरियाज़, अर्बन वो होते हैं जो शहरी इलाके होते हैं, रूरल वो होते हैं जो देहाती इलाके होते हैं। एंड अक्रॉस डिफरेंट जेंडर्स, और मुख्तलिफ जेंडर्स में, मतलब नर और मादा, मतलब मर्दों और औरतों में। ठीक है, द इशूज़ रन डीपर, मतलब कि जो लिटरेसी रेट का इशू है ना वो बहुत ज़्यादा गहरा है। मतलब जो है ना कि ये मर्दों में अक्सर जो होता है लिटरेसी रेट हाई होता है और औरतों में कम होता है, और देहाती इलाकों में भी ऐसा ही होता है कि लोग बहुत कम होते हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, और शहरी इलाकों में ज़्यादा लोग जो होते हैं वो पढ़ना लिखना जानते हैं। ठीक है, कहते हैं इस मसले का जो है ना ये काफ़ी गहरा मसला है। द करंट टीचिंग मेथड्स ऑफन नेगलेक्ट मॉडर्न टीचिंग अप्रोचेस, जो अभी के टीचिंग अंदाज है ना पढ़ाने के, वो जो है अक्सर न्यू जदीद टेक्नोलॉजी जो है ना उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है एडवांस वाली, मतलब के नए अंदाज को मतलब वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि रट्टा सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, एडिशनली द एग्जामिनेशन मेथड्स फोकस मोर ऑन मेमोराइजेशन, जो ख़ास तौर पर जो है ना कि एग्जामिनेशन जो तरीके हैं ना एग्ज़ाम लेने के, वो रट्टा सिस्टम पे जो है ना ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब रट्टे लगाने पे। देन ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब कि अपनी सोच विचार को इस्तेमाल करने के बजाय रट्टा लगाने पे ज़्यादा फोकस देते हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के बावजूद भी, जैसे कि अभी केमिस्ट्री के रिएक्शन हो गए, ये फिजिक्स के हो गई, ये सारा कुछ हमने रट्टा लगाया होता है। प्रैक्टिकल कोई भी नहीं करता, मतलब कि वो प्रैक्टिकल होते हैं वो भी रट्टा लगा देते हैं उसमें भी। ठीक है, तो विच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो खास तौर पर जो है ना एजुकेशन की क्वालिटी को, एजुकेशन को जो है ना अफेक्ट करता है। ठीक है, असरअंदाज होता है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को जो सबसे अहम जो है ना मुश्किल पेश है ना वो है कि इंक्लूड दिस आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स, ये जो है पुराने टीचिंग मेथड्स इन ये हैं। ठीक है, द ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड अप्रोच, जो रस्मी लेक्चर वाला सिस्टम है वो फेल कर देता है टू एंगेज स्टूडेंट्स, तुलबा को शामिल करने में इसमें। मतलब तुलबा जो है सिर्फ सुनते रहते हैं और वो बोल कुछ नहीं पाते, क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं होता, बस क्वेश्चन पूछते नहीं है, बस लेक्चर सुनो और ये वो। एक्टिवली एंड डज नॉट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, और जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग उनको उसकी हौसला अफजाई भी नहीं करता, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और इस तरह स्टूडेंट जो होते हैं वो डल हो जाते हैं, मतलब कि वो सिर्फ रट्टे सिस्टम पे हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, या फिर उनको आदी हो जाते हैं उसके। ठीक है, तो मुश्किलात उनके लिए पेश आती हैं, ये पुराना जो तरीका है रट्टा सिस्टम वाला। एडिशनली मज़ीद ये कि एग्जामिनेशन सिस्टम रूटेड मेमोराइजेशन, जो एग्जामिनेशन सिस्टम रट्टे पर बेस होता है ना, रट्टे पर मबनी, फेल्स टू असेस स्टूडेंट्स, वो जो है ना स्टूडेंट्स को परखने में नाकाम हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ इफेक्टिवली, वो उनकी सलाहियतों को परखने और समझने में जो है ना बड़ा असर करता है। ठीक है, रट्टा सिस्टम जो होता है इसमें पता नहीं लग सकता कौन किस पानी में है। ठीक है, वो रट्टे सिस्टम पे जो पाकिस्तान का ये बड़ा अजीब सिस्टम है। लिविंग दैम इल प्रिपेयर्ड,
उनको छोड़ देता है ना प्रिपेयर, मतलब कि उनकी प्रिपरेशन तैयारी नहीं होती, ठीक, फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, दुनिया के असली यानी हकीकी मुश्किलात के लिए, ठीक है, उनको हकीकी मुश्किलात के लिए तैयार नहीं कर सकता वो, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सूरत हाल को जन्म दे चुका है, वेयर मैनी डिग्री होल्डर्स, जहाँ पे बहुत सी डिग्री रखने वाले लैक द स्किल्स, जिनके पास स्किल्स नहीं होते, टू इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए, असरअंदाज करने के लिए, ठीक है, देयर नॉलेज, अपनी इल्म को, ठीक है, इन प्रैक्टिकल सिनेरियोस, मतलब कि असल लाइफ में, दुनिया की ज़िंदगी, मतलब कि किताबों से हटकर, ठीक है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, वो जो है ना ख़ास तौर पर अपनी एजुकेशन की जो वैल्यू है ना वो माशी तौर पर उनकी कम होती जा रही है, ठीक है, उनके रटे सिस्टम से जो है ना उनका दिमाग डल होता जा रहा है और वो कुछ भी तैयार नहीं कर सकते सही तरह से। इन रिस्पॉन्स टू दीज प्रेसिंग इशूज़, इन अहम मसाइल के जवाब में जो है ना द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना काफ़ी इकदाम उठा रही है, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम SLO बेस्ड करिकुलम रिप्रेजेंट अ मेजर शिफ्ट, जो है ना SLO बेस्ड एग्ज़ाम वो नया इन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, वो जो है ना एक मेजर तब्दीली ला रहा है, अहम तब्दीली ला रहा है इन फोकस फ्राम रोट लर्निंग यानी रट्टे सिस्टम से टू अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, उसको शिफ्ट कर रहा है, यानी उसको तब्दील कर रहा है रट्टे सिस्टम से समझने वाला और जो है ना प्रैक्टिकल बेस्ड सिस्टम है उसके ऊपर जो है ना तालीम यानी कि प्रैक्टिकल पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। पहले ये होता था कि कोई डेफिनेशन वगैरह उनको रट्टा लगा लो बस पास हो जाओ, अब मतलब कि SLO बेस आ रहा है, ये बताना चाह रहा है इसमें, ठीक है। दिस अप्रोच एम्स टू डिवेल्प क्रिटिकल थिंकिंग, ये तब्दीली जो है ना ये तनकीदी सोच को जन्म दे रही है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और मसाइल हल करने वाले जो महारतें हैं उनको भी पैदा कर रही है, ठीक है, इन स्टूडेंट्स के अंदर, तलबा के अंदर, प्रिपेयरिंग दैम बेटर फॉर द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, उनको जदीद माशरे के साथ जो है ना मतलब कि तैयार कर रही है, जो उनकी डिमांड्स है मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, मतलब पहले वाली चीज़ें नहीं। एडिशनली मज़ीद ये कि स्कूल्स एंड एग्जामिनेशन बोर्ड्स, स्कूल और जो बोर्ड होते हैं ना इम्तिहान लेने वाले, हैव बीन डायरेक्टेड टू कंडक्ट कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशंस, उनको हदायत की गई है कि वो जो है ना कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स लें, ठीक है। एवेलुएटिंग स्टूडेंट्स जो है ना उनको परखें यानी तलबा को, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़, उनकी समझने की और परखने की जो है ना महारतें उनको, ठीक है, रैदर देन देयर एबिलिटी टू मेमोराइज, बजाय इसके कि उनकी रटे लगाने की एबिलिटी जो है उसको परखें या उस पर फोकस दें, उस पर नहीं। दीज एफर्ट्स, ये कोशिशें डेमोन्स्ट्रेट ज़ाहिर करती हैं द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट, हुकूमत का अज़म टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी, तालीम की जो है ना मयार, तालीमी मयार उसको बेहतर बनाने के लिए, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर तालीम की जो है मयार और उसके अलावा उसका अहमियत उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। मोर ओवर मज़ीद ये कि द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द नेशनल करिकुलम काउंसिल, गवर्नमेंट ने जो है ना नेशनल करिकुलम काउंसिल जो है उसको बनाया है, ठीक है, टास्क विद कॉन्टीन्यूसली अपग्रेडिंग, उसको जो है ना हिदायत की कि वो तब्दील करे मसलसल द करिकुलम टू अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मसलसल तब्दीलियाँ करे जो सिलेबस है करिकुलम है उसके अंदर, इसको जो है वो बनाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक साथ, ठीक है। दिस द अपग्रेडेड करिकुलम ऑफ 2022 एंड 2023 पार्टिकुलरली एम्फेसाइज स्किल डेवलपमेंट, जो अभी का नया 2022-23 का जो है ना करिकुला वो ख़ास तौर पर इस पर जोर देता है महारतों को फ़रोग देने में, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे, यानी विच इज़ एसेंशियल फॉर टूडेज इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, जो ज़रूरी है आज की बढ़ती हुई ग्लोबलाइज्ड और टेक्नोलॉजी पर मबनी दुनिया के लिए, ठीक है। जैसे कि दुनिया आज जो है वो टेक्नोलॉजी पर भी बढ़ रही है, ठीक है, मतलब कि वो नहीं सिस्टम रहा पुराने वाला रटा सिस्टम। दिस इंश्योर्स, ये यकीनी बनाता है डैट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कि पाकिस्तानी तलबा आर नॉट ओनली लिटरेट, कि पाकिस्तानी तलबा सिर्फ और सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं जानते, बट आल्सो इक्विप्ड, बल्कि वो रास्ता हैं या लैस हैं विद द नेसेसरी स्किल्स, ज़रूरी महारतों के साथ, टू अडॉप्ट एंड थ्राइव, जो इनको अपना भी सकते हैं और फल फूल यानी इसका मतलब होता है, ठीक है, और तरक्की कर सकते हैं इन डाइवर्स इन्वायरमेंट्स, मुख्तलिफ हालात में भी, ठीक है, मतलब कि मुश्किल आसान सब हालात में वो कर सकते हैं। द इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी का शामिल करना इन टीचिंग में मतलब तदरीस में टेक्नोलॉजी का शामिल करना हैज़ आल्सो गेंड पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल बन चुकी है, ठीक है। एडवर्स कंडीशंस, मुश्किल हालात, सच एज सीवर वेदर कंडीशंस, जैसा कि मुश्किल जो है ना सख्त मौसमी हालात, ठीक है। हेल्थ क्राइसिस, सेहत के जो इशूज़ हैं, ठीक है, सच एज पिंक आई, कोविड-19 आउटब्रेक्स, जैसे कि बेशुमार से पिंक आई जो है ये वबा फैली थी, कोविड-19 उसके बाद और वबाएँ और अदर डिस्ट्रप्शंस या और रुकावटें डैट मेक ट्रेडिशनल स्कूलिंग डिफ़िकल्ट, जो रस्मी स्कूल आने को जो है ना मुश्किल बनाती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशल रोल
टेक्नोलॉजी जो है ना इसमें एक अहम किरदार अदा करती है। इट्स इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन एजुकेशन, ये तालीम के तसलसल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है, यानी इसको यकीनी बनाती है, ठीक है, तालीम को जारी रखना यकीनी बनाती है। प्रिवेंटिंग अ डिक्लाइन इन क्वालिटी व्हेन फिजिकल अटेंडेंस इज नॉट फिजिबल, जब जो है ना जिस्मानी तौर पर बंदा नहीं जा सकता स्कूल, तो तब भी ये जो है टेक्नोलॉजी ये अहम किरदार अदा करती है इसको एजुकेशन के मयार को बेहतर बनाने में, जैसे कि ऑनलाइन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। द अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना उनको अपनाने से डिजिटल रिसोर्सेज, जैसे कि डिजिटल रिसोर्सेज हैं बेशुमार से, ठीक है, एंड वर्चुअल क्लासरूम्स हैज़ बिकम एन एसेंशियल एस्पेक्ट, ये जो है ना इनको अपनाना एक बहुत ही अहम पहलू बन चुका है ऑफ मेंटेनिंग एंड इन्हेंसिंग एजुकेशनल क्वालिटी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। तमाम मुश्किलात के बावजूद जो है ना इसको अपनाना एक अहम किरदार अदा, एक अहम पहलू बन चुका है हमारी ज़िंदगी का, मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन या कुछ भी जो हो जाती है, जैसे बारिश वगैरह हो तो बात चल जाए तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जैसे कोविड में शुरू हुई थी, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रही हैं। फर्दर मोर मज़ीद ये कि एग्जामिनेशन बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री, मुल्क भर के जो इम्तिहानी बोर्ड हैं, पार्टिकुलरली द फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड जो है हैज़ शिफ्टेड टू SLO बेस्ड एग्जामिनेशन, वो SLO बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम पे जो है ना शिफ्ट हो चुका है, तब्दील हो चुका है, ठीक है। दिस प्रोग्रेशन, ये तरक्की टुवर्ड्स असेसिंग स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये तरक्की जो है ना स्टूडेंट को परखने में किस तरीके से उनकी जो है तसव्वुराती सोच, उसके अलावा जो है उनके महारतों को समझने की और सीखने की महारतों को परखने में मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में एक शानदार या नुमायाँ कामयाबी है, ठीक है। द रिस्पॉन्स फ्राम एम्प्लॉयर्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन ऑप्टिमिस्टिक, इनका जो रिस्पॉन्स है यानी रद्द अमल है जो एम्प्लॉयर्स काम करने वालों की तरफ से और जो है लोगों की तरफ से जो है ना वो बहुत ही पुरुमीद है, ठीक है। विद एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों के साथ, दैट ग्रेजुएट्स अंडर दिस न्यू सिस्टम, कि जो लोग इस न्यू सिस्टम के साथ ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, विल बी बेटर इक्विप्ड फॉर प्रैक्टिकल चैलेंजेस, वो बेहतर होंगे, ठीक है, और आरास्ता होंगे किसके साथ, प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड द जॉब मार्केट, जो अमली मुश्किलात हैं उनके लिए और जॉब मार्केट के लिए, मतलब कि उनको नौकरियां आसानी से मिलेंगी, उनके पास स्किल भी होगा, सिर्फ रटा सिस्टम नहीं होगा। सक्सेसफुल सॉल्यूशंस टू दीज चैलेंजेस डिमांड अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, इन मुश्किलात के जो है ना कामयाब हल, उनको जामिया तरीक़ों की ज़रूरत है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है अपडेटिंग टीचिंग मेथड्स टू बी मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, के जो तदरीस के अंदाज़ है ना उनको मज़ीद जदीद बनाया जाए, ठीक है, इसमें इंटरेक्टिव यानी कि मिलजुल कर काम करना किया जाए, एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, और वो तलबा के मरकूज़ हों, यानी कि तलबा के नुक्ता नज़रिया के मुताबिक हों, ठीक है। यानी कि कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो जाके जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अगर कोई बनना चाहता है तो वो शुरू से डॉक्टर की बुक्स पढ़े। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम्स के अंदर जो है ना टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए, एंड एम्फसाइजेस, और जोर दिया जाए स्किल डेवलपमेंट इन द करिकुलम, जो करिकुलम है उसके अंदर स्किल को जो है ना महारत को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाए, ठीक है। एडिशनली मज़ीद ये कि प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन, के मिलजुल कर काम करना जो है उसको फ़रोग दिया जाए विद लोकल कम्युनिटीज़, मकामी लोगों में, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और बैन अवी तंजीमों के साथ, ठीक है। फॉर रिसोर्सेज, वसाइल के लिए, एंड एक्सपर्टाइज इज़ क्रूशल, और तजर्बे हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। दीज एफर्ट्स इन कोशिशों का एम टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, इनका मकसद जो है इन कोशिशों का वो पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी जो है ना उसको बेहतर बनाना है, यानी एजुकेशन के मयार को बेहतर बनाना है, ठीक है। मेकिंग स्टूडेंट्स मोर स्किल्ड, जो स्टूडेंट्स हैं तलबा उनको ज़्यादा स्किल बनाना, मतलब कि वो ज़्यादा एक्सपर्ट हों एंड कैपेबल इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, और हकीकी दुनिया के अंदर वो जो है सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। इन कंक्लूजन, नतीजे के तौर पर, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान में तालीम का मयार इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, एक पेचीदा मसला है, डैट इनकम्पसिस, जो शामिल करता है मोर देन जस्ट लिटरेसी रेट यानी शराखानदगी से भी ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर शामिल करता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एफिकेसी ऑफ टीचिंग मेथड्स, इसमें पढ़ाने के जो मेथड्स हैं ना, पढ़ाने के जो तरीके हैं वो कितने कारआमद हैं, ठीक है, अफादियत, उनकी अफादियत शामिल है, ठीक है। और द रेलिवेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम्स, और वो जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसका रेलिवेंट, के वो कितना रेलिवेंट है आपके सिलेबस वगैरह से, ठीक है। अपडेटेड कंटेंट, जदीद मवाद, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, और तालीम में टेक्नोलॉजी शामिल करने के बारे में ये चीज़ें जो है ना इन पर मुश्तमिल है, ठीक है। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस थ्रू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कैन ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल लैंडस्केप, ठीक है। इन मसाइल को जो है ना, इन मुश्किलात को गवर्नमेंट के
जो है ना क्वेश्चन और इक़दामात के ज़रिए जो है ना हल करना जो है ना एजुकेशन सिस्टम को जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, स्टूडेंट्स एज द बेनिफिशरीज एंड फ्यूचर लीडर्स ऑफ दिस सिस्टम। स्टूडेंट जो है ना फ़ायदा उठाने वाले हैं और जो है ना मुस्तकबिल के लीडर्स और रहनुमा हैं, ठीक है, इस सिस्टम के। मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस डायनामिक्स, उनको इससे अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी ज़रूर इस चीज़ों से मतलब के होनी चाहिए, आशनाई होनी चाहिए।